भगवद गीता, हम सब ने इसका नाम सुना है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें ज़िंदगी की हर मुश्किल का राज छुपा है। तो आज हम इस गीता के वे 5 पॉइंट देखने वाले हैं जो गीता के मुख्य पॉइंट हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी रातों रात बदल सकती है। लेकिन सवाल तो उठता है कि हज़ारों साल पुरानी ये 5 बातें आज भी हमारी ज़िंदगी में मायने रखती है। क्या ये सच में हमारी ज़िंदगी सुधार सकती है? तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। एक बात समझनी जरूरी है, कृष्ण ने ये बातें अर्जुन से सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं कही थी। असल में वो मैदान तो हम सबके अंदर भी है ना, जहाँ हम रोज अपनी मुश्किलों से, अपने डर से लड़ते हैं। तो ये उपदेश उसी लड़ाई के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से। ये हमारे सबसे गहरे डर की जड़ पर वार करता है, खत्म हो जाने का डर। और ये सिद्धांत है आत्मा की यात्रा। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि जो असली मैं है, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वो न तो कभी पैदा होता है और न ही कभी मरता है। तो सबसे अहम बात क्या हुई कि मौत एक फुल स्टॉप नहीं, बस एक कॉमा है। शरीर का अंत हमारी यात्रा का अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है जहाँ से सफ़र एक नए रूप में, एक नए तरीके से आगे बढ़ता है। और गीता का ये उदाहरण, अरे ये तो कमाल के तरीके से इसे समझाता है। जरा सोचिए, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं तो क्या हम खुद बदल जाते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही आत्मा पुराने थके हुए शरीर को छोड़कर एक नया शरीर बदल लेती है। बदलाव सिर्फ बाहर ही होता है, अंदर का तत्व वही रहता है। यही इंसान को समझना है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह हमारी रोज की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म करने का नुस्खा है। कौन सी टेंशन? आगे क्या होगा वाली टेंशन। और ये है कर्म का रहस्य। गीता का शायद सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा सुना जाने वाला श्लोक यहीं आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सब ने ये कई बार सुना है, पर इसके गहरे मतलब को जीना एक बिल्कुल अलग बात है। यही कर्म योग का सार है। मतलब अपना 100% दो, पूरी लगन से काम करो, लेकिन नतीजा क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तारीफ होगी या नहीं, इस बोझ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप जानते हैं, जब हल्की चिंता हट जाती है तब कर्म पूजा बन जाता है और काम में असली मजा आने लगता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे साथ 24 घंटे रहती है और जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकती है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जी हाँ, हमारा अपना मन। गीता यहाँ एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। अगर मन आपके काबू में है तो वो एक सधे हुए घोड़े की तरह आपको मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो वो एक जंगली जानवर की तरह आपको ही तबाह कर देगा। तो चुनाव हमारा है, हमें इसे दोस्त बनाना है या दुश्मन। इसीलिए गीता कहती है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर के इस मन को साधना बहुत जरूरी है। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता की नींव है। ठीक है, तो हमने कर्म करना सीख लिया, मन को साधना भी समझ लिया। अब चौथा सिद्धांत हमारे हर काम को एक बिल्कुल नए ऊंचे स्तर पर ले जाता है, और ये है कर्म के समर्पण का सिद्धांत। यहाँ कृष्ण एक कमाल का फॉर्मूला देते हैं, यत् करोषि यदश्नासि तत् कुरुष्व मदर्पणम। यानी तुम जो भी काम करते हो, जो खाते हो, जो तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। जरा सोचिए, अगर हर काम, चाहे वो ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या घर की सफाई, ये सोचकर किया जाए कि ये ईश्वर के लिए एक भेंट है, तो क्या होगा? मैंने किया का अहंकार खत्म, अच्छा होगा या बुरा इसकी चिंता खत्म। काम सिर्फ काम नहीं रहता, इबादत बन जाता है। और अब हम आते हैं गीता के सबसे ऊंचे शिखर पर, वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश जो सारे ज्ञान का निचोड़ है। ये है परम शरण का सिद्धांत। जब अर्जुन हर तरह से थक जाता है तब कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब है, अब तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों की चिंता, सारे सही गलत के बोझ को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। ये एक तरह का अल्टीमेट ट्रस्ट फॉल है। अपने सारे डर, सारी चिंताएं, सारे पाप, सब कुछ उस परम शक्ति को सौंप देना। और कृष्ण यहाँ वादा करते हैं, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये बोझ उतारने का, एकदम हल्का हो जाने का रास्ता है। तो ये है वह 5 कदम। पहला, ये समझना कि हम शरीर नहीं, हमारा आत्मा है।
दूसरा, काम पर ध्यान देना, फल की चिंता से मुक्त हो जाना। तीसरा, अपने मन को अपना अच्छा दोस्त बनाना, अपने कंट्रोल में रखना। चौथा, अपने कामों को भगवान को समर्पित कर देना। और पांचवा, जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान के ऊपर छोड़ देना। और ये 5 गुण आपके अंदर आते ही आपके जीवन में अलग ही परिणाम दिखने को मिलेगा, जिससे आपका जीवन शांतिमय होगा। और यही हमारे पहले सवाल पर वापस लाता है कि हजारों साल बाद भी ये ज्ञान इतना ज़रूरी क्यों है। शायद इसलिए कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, शहर बदल सकते हैं, लेकिन इंसान का मन, उसका डर, उसकी उलझनें और शांति की उसकी तलाश आज और हमेशा यही रहेंगे। तो दोस्तों, ये है भगवत गीता के मुख्य 5 पॉइंट। इन्हें पढ़कर आप पूरी भगवत गीता आसानी से समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें हमेशा आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर काम आएंगी। तो ये बातें अपने अंदर उतार ले, यही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, मर्जी है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले नए वीडियो में।